मॉर्निंग में ही अकड़ दिखा रहा है। ये खराब हो गई थी। भिंडी की सब्जी बनाने की तैयारी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम जोशी मठ ज्योतिर्मठ। कल मैं रात में आ गया था यार, रात की बड़ी लॉन्ग स्टोरी है। कहाँ गया था देखो, नीति वैली वाली रोड पे 20 किलोमीटर आगे, और वहां से घूमते घूमते वापस आया। अब मेरे को एडिटिंग मारनी है एक ब्लॉग की। सुबह सुबह देखना, वो देखो गाड़ी वाला बंदा, वो देखो मॉर्निंग में ही अकड़ दिखा रहा है। बोलो सुबह सुबह उठे नहीं है उससे पहले। हाँ जी, ये है पेट्रोल पंप जहाँ से हम डलवाएंगे ऑयल। केवल पेट्रोल उपलब्ध है। ओए ऐसे मत करो, सच में केवल पेट्रोल उपलब्ध है। ये क्या पंगा हो गया भाई। इत्तेफाक की बात ये है मेरे दोस्त कि यहाँ पे डीजल नहीं मिला हमें, क्योंकि इस पंप पे डीजल था नहीं। तो यार कल जिस रूट पे मेरे को जाना था उधर से भी कल जाके वापस आया। अब दोबारा जाने के लिए मैं इधर डीजल डलवाने आया, डीजल भी नहीं डल रहा। तो एक इस तरीके से समझ लेते हैं कि शायद नीति चाहती नहीं है कि मैं इस टाइम नीति वैली की ओर जाऊं। ये शायद रूट अवॉइड ही हो रहा है मेरे से ना। मतलब 2 बार कोशिश कर ली यार जाने की, हो नहीं रहा है। तो नहीं हो रहा है तो यार या तो इसको अवॉइड कर देते हैं। समटाइम्स पता है क्या, कि कई बार कोई ना होता है ना कि यार उस टाइम यार वो ये गलत सा हो रहा था, फिर भी जबरदस्ती गया, अरे यार अब तो ये हादसा हो गया। ऐसी चीजें भी हो जाती है यार। इस चक्कर में मैं सोच रहा हूँ लीव इट यार। पहले ना यहाँ एक वॉशरूम आएगा, मैं वहाँ फ्रेशन अप होऊंगा, तब तक मैं दिमाग चलाऊंगा अपना भाई मुझे क्या करना है। अगर मैं नहीं जा रहा तो मैं गंगोत्री की तरफ निकलूंगा धीरे धीरे करते हुए। गंगोत्री साइड और यमुनोत्री साइड उधर भी बहुत सी वैलीज आएगी, जैसे हर्षिल वैली आएगी, और बहुत सी खूबसूरत एरियाज आएंगे बड़े सुंदर सुंदर, उनको एक्सप्लोर कर लेंगे अपन। ये नीति वैली का परमिट भी अपना अभी बहुत फॉर्मेलिटी है उसके लिए यार। मेरा अपने शहर में होना जरूरी है, वहां से ही बनेगा, उसके लिए एफिडेविट वगैरह बनते हैं। अभी सुबह सुबह मैंने एक चाय ली, साथ में लिया एक समोसा। एक्सरसाइज करने वाले लौंडे भी समोसे खाते हैं, देख लो। बाकी यहाँ से अभी मैं धीरे धीरे करके बाहर निकल रहा हूँ। यहाँ ना ये पुरानी गाड़ियां चलती है यार, मतलब जो एक्सपायरी गाड़ी है ना, 15 साल पुरानी, 17 साल पुरानी, ऐसी गाड़ियां यहाँ चल रही है एज एन टैक्सी। मतलब फिर तो पहाड़ों में जो पोल्यूशन है वो इन नई गाड़ियों से तो कहाँ होगा, ये ऐसी पुरानी गाड़ियों से ज्यादा हो रहा है। मतलब लोकल ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं यार। लिटरली ये चीज सोचने वाली है, और इस पे अमल भी करना चाहिए यहाँ की सरकारों को, ताकि आने वाले समय में ना इस खूबसूरत पर्यावरण को बचाया जा सके। नहीं तो ये जो आप नेचर देख रहे हो ना, आने वाले टाइम में यहाँ के लोग खुद ही नष्ट कर देंगे। कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं कह रहा हूँ, जो लोग समझदार है वो समझ गए होंगे कि मेरा कहने का भाव क्या है, कि यहाँ की जो खूबसूरत नेचर है ना वो धीरे धीरे पोल्यूशन से खत्म हो जाएगी। इतने पुराने व्हीकल भी नहीं चलाने चाहिए, जो एजेंट टैक्सी दिन रात यही चल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। लेकिन चलो कोई नहीं, अब अपना तो काम था भाई, एक पर्यावरण के लिए, नेचर के लिए। मैं नेचर प्रेमी हूँ तो नेचर के लिए मैंने 2 शब्द बोल दिए, बाकी जो है ठीक है। अब हम ज्यादा क्या ही कहें। इन चीजों के लिए सरकारों को, यहाँ के आम नागरिक को पहल करनी चाहिए, न कि ऐसे मुद्दे कोई बाहर का व्यक्ति उठाए। तो खैर चलो, अभी हम आगे बढ़ चुके हैं हमारे रूट में, और अभी मुझे कोई भी खुली सी सुंदर सी जगह मिलेगी तो मुझे तो साथ में यार रीलें निकालनी है। कल मेरी रील नहीं आई यार, एक रील आई सुबह सुबह, बस ज्यादा रीलें नहीं निकाली। थोड़ा गाड़ी को व्यवस्थित कर दिया मैंने, एंड अभी थोड़ा सा आगे बढ़ गया हूँ। ये बाबा जी देखो साइकिल से यात्रा कर रहे हैं शायद। यार पता है जिंदगी बड़ी अनमोल है मेरे दोस्त। ये देखो चप्पल है कि नहीं है बाबा का, नहीं नंगे पैर ही। अरे अलग ही मजा है नंगे पैर रहने का, एक तरीके का तप है, ये भी कोई आसान नहीं है चीज। ये आगे वो जगह जहाँ से मैं कल्पेश्वर महादेव जी गया था। यार ये ट्रक वाले साइड ही नहीं दे रहे, मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ ना ये बड़ी चीजें गलत सी लगती है। ये देखो लेडीजें कैसे अपनी पीठ पे चारा ढोती है, और ये वो रूट है। एक केदार है ये, एक तरीके से एक केदार है ये कल्पेश्वर महादेव जी। पंच केदार में आपको मैं बता दूं, कल्पेश्वर जी के लिए आपको ट्रैक नहीं करना पड़ेगा, आप गाड़ी लेके डायरेक्ट कल्पेश्वर पहुंच सकते हो। भाई रास्ते में देखो यहाँ पे काम चल रहा है, और बीच में कई देर के लिए रास्ता विरुद्ध था, अब दोबारा शुरू हुआ है। जेसीबी लगी पड़ी है अपना काम करने। भाई सड़कों में ना बहुत से पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे ना पत्थर खिसकते रहते हैं। ये वही पॉइंट्स है जहाँ इनको आने वाले समय में बहुत बेहतर तरीके से तैयार किया जाएगा, और रोड का पुनः निर्माण होगा। बाकी रोड क्या है कि टूटते रहते हैं, स्लाइड आ जाए तो दिक्कत होती है। आगे आने वाले 2 महीनों में तो रेन का सीजन आएगा ना, तो बहुत स्लाइड होंगे भाई। दोस्तों ये देखो मेरी गाड़ी, जैसे अभी ये स्टार्ट करूँ, मैं स्टार्ट ना करूँ तो भी देखना ये एक आवाज आ रही है। बंद करूंगा ना, ये हो रहा है यार।
भाई अलकनंदा नदी के किनारे महिंद्रा का सर्विस सेंटर है, देखो कितनी बढ़िया जगह। अभी तो ये सारी सर्विसेज देखो ओपन में ही कर रहे हैं, गाड़ियाँ से ओपन में खड़ी है। मैं भी लेके आया हूँ। मेरे ना एक जब गाड़ी एसी वाली मोटर में कहीं ना कहीं कोई साउंड सी हो रही है यार, पता नहीं क्या। जो एसी में जो इशू आ रहा था ना, इसका एसी का ना एक्सीलरेटर वो कुछ होता है यार, ऐसा कुछ पार्ट होता है, वो चेंज हो रहा है। देखो कोई ये वाला पार्ट है, ये पार्ट में दिक्कत थी इसमें, तो ये लग रहा है गाड़ी में। ये ना टक 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 बोल रही थी जब भी गाड़ी स्टार्ट कर रहे थे, वैसा पार्ट होता है। ठीक है यार, बेचारों की सर्विस अच्छी है। इन्होंने पार्ट ढूंढ के निकाला। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि यार पार्ट करेंगे। मोस्ट ऑफ क्या होता है कि बोल देते हैं कि सर नहीं है, जैसे पहले एक लड़का है वो बोला नहीं है, लेकिन उनके एक सर आए, वो उन्होंने बहुत देर तक मत्था मारते रहे। मैंने कहा सर इधर उधर जहाँ से भी ऑर्डर हो जाए आप ऑर्डर करवा दीजिए, जहाँ से भी ऑर्डर हो जाए। लेकिन ठीक है, इन्होंने पार्ट ढूंढ निकाला और इनके यहीं मिल गया जैसे कैसे पार्ट भाई। तो अपनी अभी गाड़ी का पार्ट चेंज हो जाएगा, उसके बाद मैं अभी अपने रूट में आगे कंटिन्यू करूँगा। कुछ इस तरीके की चीज़ होती है। देखो ये मोटर से ये ख़राब हो गई थी, तो ये वाली अब चेंज करेंगे। भाई अंदर घुसे हुए हैं इस तरह, काफ़ी डीप होता है ये पार्ट, लेकिन ठीक है। कट इरिटेशन बहुत दे रहा था। एक साइड में अलकनंदा का व्यू तो बहुत ही कमाल का है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है अलकनंदा का। यहाँ ना नदी किनारे पे ना लोग डेड बॉडी जलाते हैं। उस जगह पे वो बोर्ड लग रहा है कि यहाँ बिल्कुल नदी किनारे डेड बॉडी न जलाएं, लेकिन लोग क्या कि पवित्रता के हिसाब से करते हैं, तो उससे यार एक तरीके से पोल्यूशन ही होता है। डेड बॉडी जलाना वो भी नदी किनारे पोल्यूशन होता है। नदियों का पानी पीते हैं नीचे लोग, ये नदी आगे यूपी में जाती है यूपी MP, हाँ मतलब लोग पानी पीते हैं यार इनसे। थोड़ा सा क्लीनिंग रखनी चाहिए। ये मैंने देखा है हर जगह अलकनंदा के किनारे हर जगह डेड बॉडी जलती है, हर जगह। ये देख लो मैं निकल चुका हूँ अभी आगे। महिंद्रा गया था यार, महिंद्रा चमोली ने ठीक है अच्छी सर्विस दी यार। जो पार्ट की उम्मीद सी नहीं थी, इन्होंने ढूंढ के पार्ट लगा दिया। एक बार तो इनका आया था लड़का, वो तो कहता सर पार्ट नहीं है, आप कहीं और से ट्राई करना, ऑन ऑर्डर ही आ सकता है ये। फिर ऑन ऑर्डर लगा रहे थे तो हो नहीं रहा था। फिर इसका सीरियल नंबर चेंज करके देखा तो मिल गया, और फिर इन्होंने ढूंढा तो पार्ट भी इनके पास अवेलेबल हो गया और पार्ट लग गया। जी भाई अपन पहुंच गए हैं नंद प्रयाग में। नंद प्रयाग में दो नदियों का संगम है। एक तो है जी अलकनंदा नदी, और अलकनंदा के साथ में है नंदाकिनी नदी का संगम। नंदाकिनी का संगम, इसलिए इसका नाम है नंद प्रयाग। आसपास हो रही है वर्षा, और तुम्हारे भाई ने अपनी गाड़ी लगा रखी है ऐसे आधी तो इसके अंदर लगा ली ताकि मैं किचन एरिया यूज कर पाऊँ। और देखो साथ साथ ब्लॉग एडिट चल रहा है, बढ़िया लाइटिंग लगी है, बिजली चमक रही है, इसलिए फोन बंद कर रखा है। और ये देखो भिंडी की सब्जी बनाने की तैयारी। एंड पीछे के साइड में व्यू देखो आप तो, वो माय गॉड व्हाट अ व्यू। इस व्यू के लिए हो जाए तालियां भाई, मजा आ गया ऐसी जगह पे है। दोस्तों मैं अभी थोड़ा और आगे की ओर बढ़ा हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम इज दिस कि अपन को चलना है थोड़ा सा 5G नेटवर्क की तरफ, क्योंकि मुझे ब्लॉग अपलोड्स करने हैं। जगह तो काफी अच्छी आ रही है, यहाँ भी बड़ी अच्छी जगह है ये रुकने की, बट नेटवर्क थोड़ा सा कम है। बाकी मैं फोन देख लेता हूँ मेरा एक बार कितना दिखा रहा है यार। फोन तो ठीक ही दिखा रहा है, नेटवर्क 4G दिखा रहा है, बस 5G आ जाता तो मजा हो जाता। कुछ बारिश के बाद में ना तो डार्कन बहुत हो जाता है रोड पे ना, बहुत डार्कनेस सी हो जाती है। एक लोगों में ना इतनी जल्दबाजी है, देखो कितनी जल्दबाजी करते। कहाँ जाओगे यार इतना तेज दौड़ के मेरे दोस्त। मैं अभी ऑन द वे हूँ। मैंने एक सब्जी रोटी बना ली, थोड़ी वर्कआउट कर लिया, अपनी डाइट शाइट ले ली, और अब भूख लगेगी नहीं कई देर तक। दैट्स वाई मैं सोचा कि चलो कई देर तक कंटिन्यू चल लेता हूँ, और उसके बाद में कोई लोकेशन देख ली। यहाँ कई सारी लोकेशन आ रही है यार रुकने की, सही सी आ रही है, लेकिन भाई 4G चल रहा है 4G इश्यूज ओनली। भाई मैं अभी घूमते घूमते आगे आ गया हूँ 5G की तलाश में, लेकिन नेटवर्क यहाँ भी नहीं है, 4G है सिर्फ यहाँ पे। तो अपन और आगे बढ़ रहे हैं, क्या करें। काफी बड़ा सा आया जगह तो, लेकिन फिर भी नेटवर्क नाम की कोई चीज नहीं, ओनली 4G चल रहा है यार। मैं ना अभी पहुंच गया हूँ करण प्रयाग घूमते घूमते, और यहाँ 5G आ गया फाइनली अब यहाँ पे भी दो नदियों का संगम है, एक तो है अलकनंदा और उसके साथ है पिंडर नदी का संगम। तो दो का संगम होके इस जगह का नाम पड़ता है करण प्रयाग। एक करण का मंदिर भी है, दानवीर करण का, महाभारत से रिलेटेड है ये जगह भी। जगह तो ये सारी महाभारत से रिलेटेड ही है उत्तराखंड की। बाकी यहाँ मैं थोड़ा बहुत कोई थोड़ी सी खुली सी जगह आ जाए, अपनी गाड़ी लगा लूँ, उसके बाद व्लॉग वगैरह पूरा प्रॉपर अपलोड करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि कहाँ स्टे करना है। करण प्रयाग से मैं निकला हूँ, करण प्रयाग से मैंने ब्लॉग अपलोड कर दिया, अब नई एडिटिंग करेंगे आगे। और करण प्रयाग में ऐसी कुछ कोई सही सी जगह मिल नहीं रही थी, तो मैंने यहाँ एक मेरी लोकेशन
है ध्यान में थोड़ा, वहाँ देखता हूँ, अगर मन किया तो वहाँ अपनी गाड़ी लगा लूंगा। और यहाँ पानी भरने का भी स्टॉक आता है, तो वाटर वगैरह मैं रिफिल कर लूंगा। ये देखिए जी, एडिटिंग निपटाने का काम चल रहा है। इस तरफ मेरा स्टेयरिंग आ जाता है, जिसकी सीट को मैं मोस्ट में खाली सही रखता हूँ। यहाँ लेटे लेटे आराम से एडिटिंग निपटा रहा हूँ। और होपफुली आपको आज का छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट। मिलते हैं कल नए पार्ट में, कुछ नया करेंगे, कुछ धमाल करेंगे। आज के दिन में महिंद्रा में काफ़ी टाइम मेरा लग गया था, दिन का काफ़ी टाइम, क्योंकि यार अपन की गाड़ी में एक वो पार्ट खराब हो गया था। चालू करे तो ठक 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 ठक, बंद करे तो ठक 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 ठक। चलो वो जैसे कैसे पार्ट मिल गया, सारे काम हो गए। अब मैं कर्णप्रयाग आया, यहाँ के ब्लॉग अपलोड कर दिया एक, और अभी मैं नया ब्लॉग एडिट कर रहा हूँ, क्योंकि आगे निकलना है तो एडिट कर दूँ, अपलोड कर दूंगा, ये सारे काम निपटाने हैं। सो ऐसे सपोर्ट करते रहे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं मॉर्निंग में बढ़िया सी तैयारी के साथ। The dogs at our house kept it on the outside.